so today we'll start our poem number 1, Mary's Lamb. तो हम मैरी के लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। तो मैरी कौन है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल और उसके पास एक छोटा सा लैम्प है। तो मैरी had a little lamb. Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. यानी एक जो ब्यूटीफुल गर्ल है उसके पास एक छोटा सा लैम्प है जो बिल्कुल व्हाइट कलर का है, बिल्कुल भी जो जैसे व्हाइट एज स्नो, यानी बिल्कुल स्नो की तरह व्हाइट कलर का वो लैम्प है, बहुत ही छोटा सा है और जहां जहां मैरी जाती है उसके पीछे पीछे वो जरूर जाएगा। तो ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, और एक दिन तो ऐसा हुआ वो उसके पीछे पीछे उसके स्कूल तक आ गया। तो देखो ये मैरी है और ये पीछे 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 इसके पीछे स्कूल तक आ गई। दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, पर रूल का अगेंस्ट था, यानी वो स्कूल में नहीं आ सकता था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्प एट स्कूल। तो इसको देखकर बच्चे भी हंसने लगे और खेलने लगे कि अरे जो लैम्प है वो स्कूल में आ गया। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम बैक। तो वो ऐसे रूल के खिलाफ है, अगेंस्ट रूल है, तो टीचर ने क्या करा, उसको आउट भेजा, यानी उसको वापस मोड़ा। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, पर तब भी वो आसपास वहीं पर घूमता रहा। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, और वहीं पर बहुत ही पेशेंटली आराम से वेट करता रहा जब तक मैरी वापस नहीं आई। एंड देन ही ran to her and laid his head upon her arm, और जैसे ही वो आई तो एकदम भाग कर जाता है। As if he said, I'm not afraid, you will keep me from all harm. एकदम से जाकर उसकी जो आर्म पर है वहां पर क्या करता है, अपना हेड रख लेता है और उसको बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे जो भी कुछ हार्म होगा उन सबसे मुझे बचाओगे। तो वो लैम्प बहुत ज्यादा, जो मैरी है उससे बहुत ज्यादा क्या करता है, प्यार करता है और उसके बिना कहीं भी नहीं जा। तो इस पूरे पोयम में यही था। और ये किसने लिखी है? सेरेन जोसेफ हिल। टू सी अ डैश एट स्कूल, टू सी अ लैम्प, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। तो यानी तुम मुझे सारे हार्म से बचाओ। तब वहां पे क्या करना है, कंप्लीट द लाइन्स, यानी लाइन्स कंप्लीट करनी है। तो मैरी हैड अ स्मॉल लैम्प that was against the rule, या फिर द लॉ, क्या था, अगेंस्ट द रूल। इट मेड द चिल्ड्रन, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, बट स्टिल ही लिंगर्ड देयर। तो यानी वो क्या करता रहा वहीं पर, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, यानी आसपास ही घूमता रहा। You will keep, you will keep me from all harm, me from all harm. ट्रू और फॉल्स? तो मैरी हैड अ लैम्प, ट्रू, उसके पास एक लैम्प था। द लैम्प वाज श्योर टू स्टे, ट्रू। दैट वाज नॉट अगेंस्ट द रूल, तो फॉल्स, वो तो क्या था, अगेंस्ट द रूल था। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, ट्रू। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल योर हार्म, तो ट्रू, यानी तब भी तो मुझे क्या करोगे, सबसे बचाओगे। श्योर टू स्टे, द लैम्प वाज श्योर टू स्टे, नहीं वो रुकना कहाँ चाहता था, वो तो उसके पीछे पीछे जाता था, जहां जहां कौन जाती थी, मैरी, वहां वहां पे वो जाता। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कीज? कीज का कलर क्या था? व्हाइट एज स्नो, यानी बिल्कुल स्नो की तरह व्हाइट। तो वेयर डिड द लैम्प फॉलो मैरी वन डे? कहाँ पे उसने फॉलो कर लिया? स्कूल तक चला गया। व्हाट मेड द चिल्ड्रन लाफ? क्या चीज से हंसे थे, कि यानी हमारे स्कूल में क्या आ गया, तो इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्प एट स्कूल। तो टू सी अ लैम्प एट स्कूल, यानी स्कूल में लैम्प को देखकर बच्चे हंसे थे। व्हाट डिड द टीचर डू देन? टीचर ने क्या किया? ही टर्न्ड, यानी उन्होंने वापस भेज दिया था। सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, द टीचर turned him out. Did the lamp run away? No.
वो वहीं पर ही घूमता रहा। He lingered there. Who put his head upon Mary's arm? किसने रखा था? लैम्प ने। Do you have any pet? Which type of pet animal do you want to have? Discuss with friend, यानी कि आपके पास पेट है और अगर आप चाहते हैं तो किस पेट को आप चाहते हैं कि वो हमारा पेट बने, ये आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना। यहाँ पे हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स, यानी जो इनसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो स्नो से मिलता जुलता क्या हो सकता है? स्नो, नो, दे, हे, आउट, रोल, रोल का नियर, फियर, लेट, पेड, आन, आर्म, हेयर, मेयर। तो रोल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? वूल। फिर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। आउट का वी वेंट आउट ऑन द गार्डन। लेड शी लेड हर हेड ऑन हिज शोल्डर, यानी उसने उसके शोल्डर पर हेड रख दिया। हेयर वी रन विद द हेयर। आर्म शी टच्ड हर आर्म। और स्नो का स्नो इज व्हाइट इन कलर। आखिरी में हमारा क्या बचता है? रूल। तो स्टूडेंट्स must follow all the rules. फिर प्लूरल बनाने हैं, यानी सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो लैम्प का क्या बनेगा? लैम्प्स। स्कूल, स्कूल्स। चाइल्ड, चिल्ड्रन। टीचर, टीचर्स। हेड, हेड्स। गेम, games. Lesson, lessons. Mouth, mouths. Lake, lakes. Master, masters. Fill in the blanks with verbs given in the bracket. So I am playing a football. यहाँ पे am आएगा। The boys plural आ गए तो verb भी plural आएगी। तो the boys are playing hockey. प्रियंका is playing with her dolls. तो प्रियंका गर्ल है, एक है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएंगे। We shall be going to Delhi tomorrow. तो यानी कल जाएंगे तो shall be. You match tomorrow तो you will be playing a match tomorrow. These women were drawing master. Your brother was learning his lesson. अब इनमें क्या करना है? हमें चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, यानी नॉट लगाना। तो मधु इज लर्निंग हर लेसन। तो मधु इज नॉट लर्निंग हर लेसन। तो यू आर डूइंग योर होमवर्क। तो यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, यानी ये पूरा एज इट इज। We were not helping the poor. I shall not be buying a pen tomorrow. The boys will not be going. तो will not be going आएगा और ये पूरा सेंटेंस ऐसे कंप्लीट लिखना है। तो इसी के साथ ये पोयम हमारी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।